अच्छा, तो माँ आज पिछली बार 27वें दोहे पे रुके थे, तो उससे आगे बढ़ते हैं आज। तो पिछली बार ऐसा था, राम नाम नरकेसरी, कनक कसिपु कली काल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाले ही दली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हरिण कशपु है, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तो है भाई कुभाई, इसके आगे फिर चौपाई शुरू है। तो भाई कुभाई अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करो नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तो इसके बाद कहते हैं, मोरी सुधारि ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुखामी कुसेवकु मोसो, निज दिसि देख दयानिधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी सब तरह से सुधार लेंगे, मेरी सब बिगड़ी, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। तो इसके आगे है, इसके आगे मतलब आगे भी वे चौपाई में ये सब इन्हीं बातों के बारे में है। तो कहते हैं, लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम और यशस्वी। तो इसके आगे मतलब अगली चौपाई में उसका भी वो है, कंटिन्यूड है। तो सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। इसके आगे फिर अगली चौपाई है, सुनि सन्मान ही सबहि सुवानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। मतलब राजा में जो गुण हो प्रजा के सब सुनाए, दोष सब माफ करना, अगर कोनो भाषा में कहे किछो कहे, लेकिन की समस्या छे से सुनकर मन से सुनकर अथी करे छे। आज एठा राम तो छथिन तो राम के तो कोनो बात है। तो इसके बाद कहते हैं, रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति पोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं,
पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। ये अपने को भी बिल्कुल नीचा दिखा रहे हैं। उनको ये उनकी उनका बड़ापन। दुख हो। तो इसके बाद फिर से दोहा है, सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखहि राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालू। भालू तो तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान बना लिया। मतलब इतने बड़े समुद्र को, इतने बड़े समुद्र असंभव था। वो एक वानर सेना से और गाछ वृक्ष पत्थर आदि से इतना बड़ा समुद्र को बांध दिया। तो मुझ जैसा दिन इनको का सदुपयोग करना, मतलब उन पर कृपा करना, तो जहाँ राम ही है तो कोई कठिन बात नहीं है। तो इसके बाद कहते हैं, हूँ कहावत सबु कहत। अच्छा, इसका एक दोहा का ही ख पार्ट है। हूँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। तो अच्छा, मतलब इस प्रसंग में तो बहुत नीचे हूँ उनके आगे, फिर भी मुझे अपना सेवक मानते हैं। मतलब मानते नहीं, मतलब उसी तरह की मैं बात। अपने को मानता हूँ तो वो विरोध नहीं करते हैं। तो इसके बाद आगे फिर से चौपाई शुरू है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी, समुझी सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो मतलब उनकी गलतियों पर या अयोग्यता पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मतलब ध्यान नहीं दिया, बल्कि जबकि मैं इतना अयोग्य हूँ। तो इसके बाद है, सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई हिया नीकी, रीझत राम जानी जन जी की। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। तो मन में तो सोचे जमे भक्ति करे छेन, लेकिन उना दूसरे ज्ञान से देखे हमको योग्य तो है नहीं, वो नहीं। तो ये उनका बड़ापन, उनका अच्छापन है, तो ये वो समझ जाते हैं। मतलब जैसे मैं कुछ कह नहीं सकूं अपने बारे में, फिर भी वो समझ जाते हैं। तो इसके बाद कहते हैं, रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सत्य से बार ही की।
जेहि अघ बधेव व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई केन ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई और नेकी को 100 बार याद रखते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। लेकिन अच्छा, तो इसके बाद रही है सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम हेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। तो विभीषण के बारे में तो अनाज है कि वो अपन भाई के भेद खोल दल के देखे बहुत पैघ दोस्त थे, लेकिन वही समय में से वो राम के अथी भ गए, तो ते द्वारा भगवान ओतबे काल के प्रेम ला से अपना लेकिन दोसर नाम छै एकटा कोन जे छै अपन भक्त के से कनि गोटा प्रेम से अथी से भक्ति से अपना लै छथिन, ध्यान नहीं दै छथिन जे ओकर गलती की छै या कुछ। बाली बहुत अथी दुश्मन रहे कि दुष्ट रहे जो हर करते रहे, लेकिन वो अंत में की नाम छै ओकर सुग्रीव के अथी से वो एक घटना छै छल वाला, तो तैसे भऽ से भगवान ओकरा बचा लेलखिन। वो माला पहिरा देते हैं तो वैसे वो कहलखिन हम पहचान नहीं सकल के तो से कने कोनो कारण से भक्त के जरूर बचा ले छथिन, ओहिमे कनि दोषो है तो कोई बात, लेकिन उनके अंदर अगर भक्ति है तो फिर कोई भी बुराई हो फिर माफ कर देते हैं। तो इसके बाद दोहा है, वो 3 भागों में है, तो वो 3 भाग पढ़ के फिर आज का समाप्त करते हैं। तो पहला भाग है प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपको समान, तुलसी कहु न राम से, साहिब सिल निधान। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखों पर कूदने वाला बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। अपने समान बना लिया ना, सबके वो जैसे लगा लेते रहते हैं, जे भक्ति के लग, जे अति के लग, उनकर स्तुति के लग, या कम से कम उनके काज के लग, या उनकर शरण में गेल जब काज करे ने कर, बस अपना ले छथिन। तो इसका दूसरा भाग है राम निकाई रावरी है सबही को नीक। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। हे राम जी, हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। तो ये था ख भाग, और ये फिर ग भाग है। यही विधि निज गुण दोष कही, सबही बरोहि सिरुनाई। बरनौ रघुबर बिसत जसु, सुनि कलि कलुष निसाई।
इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज यहीं पे रुकते हैं। तो ये 29 मतलब 29 वाले दोहे पे रुके थे। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल बात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हमारी प्रतीक्षा कीजिए।